हमको ये सीखना है, हमको ये देखना है कि छोटा लॉस और बड़े प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमको चलना है। जैसा कि कुछ जो मानसिकता है, जैसा कि मैंने आपको मंडे को भी बताया था, आज थोड़ा सा फिर से मैं वही चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप सोचते क्या है, आपके मन में आता क्या है, किस तरीके से आप जो है आपका जो विचार है वो विचार कैसे जो है आपका चेंज होता रहता है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फिर से वो पीडीएफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग हमेशा माइंडसेट का गेम होता है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो स्किल होती है, वो जो टेक्निकल जो एनालिसिस होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ 10% ही काम करता है। तो 90% जो काम करता है हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। हालांकि ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो 9 बजे की मीटिंग है, इस मीटिंग को रेगुलर लोग अटेंड कर रहे हैं, आज भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो फॉरेक्स को लेकर के बहुत सारे जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि जिस बदलाव के बारे में एक बार जो मैंने सोचा था शुरुआत में कि एक ऐसा कोई बदलाव होगा जो मुझे देखने को मिलेगा, और आज वो बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। आज जो आपके विड्रॉल्स लग रहे हैं, उन विड्रॉल्स की वजह से मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे पता पड़ रहा है, या आपके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो प्रॉफिट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि अब फॉरेक्स आपके लिए जो ट्रेडिंग है, और सबसे बड़ी बात, जब मैं फॉरेक्स की बात करता हूँ तो ट्रेडिंग में जो भी हम लोग सीखते हैं वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो शेयर मार्केट में करें, आप चाहे तो स्टॉक में करें, आप एनएससी बीएससी में करें, आप फॉरेक्स में करें, जहां आपका मन होता है वहां आप कर सकते हैं। आप जब गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो गाड़ी आप कहीं पे भी चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप गाड़ी वहां ना चलाएं, वहां चलाएं, और दिल्ली में ना चलाएं, आप मुंबई में चलाएं। तो ऐसा ये मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होता इस चीज का। हर इंसान अपनी बुद्धि और विवेक से ये फैसला कर सकता है। लेकिन मेरा जो मकसद है वो है आपको सिखाना कि कितना आसान है, बहुत आसान है। आप अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हम खुद उसको कठिन बना करके और चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली जो आपका माइंडसेट है, आपके माइंडसेट का क्या मतलब है? माइंडसेट का मतलब ये कि कुछ सवाल हैं, उन सवालों के वो जो सवाल हैं, वो जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वाकई में आपके साथ ऐसा होता है? ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ऐसा होने नहीं देना है अपने साथ। आपको ऐसा अपने साथ होने नहीं देना है। अगर आपने उस होने नहीं दिया तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपके साथ भी वैसा हो रहा है या आपने ऐसा होने दिया, इसका मतलब ये है कि आप माइंडसेट से काम नहीं कर रहे हैं। और अभी तक मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि जो ईएमए के बारे में मैंने आपको बताया, पैराबोलिक सार के बारे में मैंने आपको बताया, एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है जिस दिन इन इंडिकेटर्स ने आपको प्रॉफिट कमाने का रास्ता नहीं बताया। एक सिंगल दिन, एक सिंगल डे, मतलब एक भी दिन नहीं निकला। और आज भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज भी जो है बहुत अच्छे तरीके से मेरा जो अकाउंट है उसमें एक सिंगल ट्रेड नहीं है जो मैंने -$1 में भी क्रॉस किया हो या क्लोज किया हो। एक सिंगल ट्रेड नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है जो आज आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी आपको लॉस हुआ तो उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? आपके मन में क्या चला? जैसे कभी लॉस होता है तो लॉस जब होता है तो दो तरीके से होता है। या तो हम लॉस होने के बाद उस सौदे को कट कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा लॉस हो चुका, अब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन वो प्लस में भी नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरा, जब वो आपने मान लीजिए कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाया और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाना शुरू हो गया, इसका मतलब लॉस होना शुरू हो गया। तो वो लॉस जब होना शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि आपके अकाउंट का बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा, या आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है ही नहीं तो वो बहुत ज्यादा माइनस में चलता जा रहा है, तो मैं क्या करूं?
रात को नींद नहीं आती है, आप किसी को बताने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि इस सवाल का जवाब ये कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस ऐसा है और आपने अगर मान लीजिए कि ट्रेड उल्टी अगर हो चुकी है, अपोजिट डायरेक्शन में जा चुकी है, उसके बावजूद जो है आपने ट्रेड को क्लोज नहीं किया है। देखिए, सबसे जरूरी बात होती है आप ट्रेड को क्लोज कर दें छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट के साथ। तो छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट होगा कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस शिद्दत से आप मुझे सुनते हैं, आज मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा। मैं एग्जैक्टली रितेश श्रीवास जी की टीम से जो है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है अपनी खुद की मेहनत से ट्रेडिंग करके पैसा कमा करके लैपटॉप परचेस किया। तो मैं ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों की टीम हो, हजारों लोग ऐसे हों जो अपनी खुद से मेहनत करके और लैपटॉप अचीव करें और धीरे धीरे वो सारे सपनों को अचीव करें। उसी लैपटॉप के माध्यम से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मेरा ये जो लैपटॉप है जिसके माध्यम से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इस एक लैपटॉप ने मुझे यहाँ तक का सफर तय जो है वो करवा दिया। मतलब ये एक इतना बड़ा हथियार है कि इससे किसी भी जंग को आप जीत सकते हैं और इसी एक लैपटॉप की बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूँ। चलिए, तो ये जो छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट जो होता है उसको आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप चाहे जो कर ले आपका आखिरकार लॉस ही होता है? अगर आपकी ये थिंकिंग है, अगर आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ये जो बाजार है वो सिर्फ आपके विपरीत खड़ा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं मतलब कि कभी कुछ भी कर लूं आखिरकार मेरा लॉस ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप ऐसा सोचते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपके मन में अगर ये आता है तो ये गलत है। स्टॉप लॉस लगाने से या किसी और की राय लेने से आपको हमेशा लॉस होता है। अगर आपके मन में ये सवाल भी आता है तो भी गलत है। अगर आप मन में ये सोचते हैं कि मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ या किसी और की राय लेता हूँ, किसी और की राय लेना तो खैर सरासर गलत है कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के अगर आप चलाएंगे तो कभी भी जिंदगी में कभी भी आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। आपको वो थिंकिंग जो है अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। आपको प्रॉफिट हजम नहीं हो रहा है या जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेड आप क्लोज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि छोटा प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता। मैं अब आपको एक लेवल आगे लेकर के चल रहा हूँ, मैं एक लेवल और आगे लेकर के जा रहा हूँ आप सभी लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, माइनस जब जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, वो बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है और हम लोग उसको छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि वो दोबारा से पलट के आएगा और हमें प्रॉफिट देगा। और ऐसा होता भी है, प्रॉफिट मिलता भी है। लेकिन जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको बहुत शॉर्ट में क्लोज कर देते हैं, बहुत ही छोटे में हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 100 रुपए का नुकसान कर दिया, 10 रुपए कमा लिया तो अब फिर भी 90 रुपीज जो है वो माइनस में है। 10 रुपए का नुकसान कर दिया, 100 रुपए कमा लिया, फिर भी अब 90 रुपीज प्लस में, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अब हम एक लेवल आगे की बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि फॉरेक्स क्या होता है, इसमें ट्रेड कैसे प्लेस की जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, पिप क्या होता है, लॉट क्या होता है, स्प्रेड